यूक्रेन की जंग में शिद्दत आती ही जा रही है और इस जंग को आज 130 दिन हो चुके हैं और इस दौरान में जो भी जंग हुई है दोनों इतराफ से बड़े बड़े दावे किए गए हैं और दोनों इतराफ से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चा कौन है और झूठा कौन, इसको एक तरफ रख दे तो ये बात तो तय है कि नुकसान दोनों का ही हुआ है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने भी रूस और यूक्रेन की जंग पर गहरी नजर रखी हुई थी और पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान उस वक्त रूस के दौरे पर गए थे जब जंग का आगाज कर दिया गया था और ये कहा जाता है कि ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म थे जो हंगामी हालात में दौरा करने चले गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी एक सियासी जंग मुसल्लत कर दी गई थी, इसलिए हमारी तवज्जो उस जंग की जानिब से हट गई थी या कुछ कम हो गई थी, इसलिए कि ज्यादा तवज्जो अपनी जंग की जानिब हो गई और इस जंग में दुश्मन कामयाब भी हो गया था और कप्तान को फारिग कर दिया गया था। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है वो इंतहाई खतरनाक है और इस तरह दिखाई दे रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत से इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ पुतिन ने यूरोप को अपनी औकात याद दिला दी है और हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अमेरिका तक ये जंग पहुंचने का खतरा पैदा हो चुका है। इस वक्त इस जंग की क्या शक्ल बन रही है, कौन किस पर हावी हो रहा है और किसका कितना नुकसान हो रहा है, ये सब बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, यूक्रेन की तरफ से कल एक बयान सामने आया है कि रूस की फौज की पेशकदमी जारी है और यूक्रेन के कुछ इलाके पर रूस ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये कोई आम इलाका नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने भी रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन साथ ही रूस का कहना है कि हमने यूक्रेन को बहुत जिच किया है। मामला यही है कि दोनों इतराफ को बहुत नुकसान का सामना है, लेकिन जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है ये कहना कबल अज़ वक्त है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या नेटो सब आगे आ चुके हैं और यूक्रेन की हर तरह से इक्तिसादी और अस्करी इमदाद की जा रही है। जदीद तरीन असलहा भी दिया जा रहा है। लेकिन रूस ने भी चैलेंज कर रखा है कि पीछे नहीं हटेगा और यूक्रेन के कई एक इलाकों पर कंट्रोल कर रहा है और इसकी तस्दीक यूक्रेनी हुक्काम भी कर चुके हैं कि रूस ने इसके बहुत से इलाके छीन लिए हैं। इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है कि रूस ने 6 जून के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर हमला किया है और इस वक्त जर्मनी में G7 ममालिक का इजलास हो रहा है और इसमें भी यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पर बातचीत हो रही है। नाज़रीन, रूस ने अपनी जंग का तरीका कार भी बदल दिया है जिसकी वजह से G7 को ये इजलास बुलाना पड़ा है। इस वक्त तक की खबर के मुताबिक रूस ने चरसाकी के इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। रूस कभी पेशकदमी रोक देता है, कभी पीछे हट जाता है और फिर अचानक हमले शुरू कर देता है। लेकिन जो भी तरीका कार वो इख्तियार करता है, बहरहाल यूक्रेन के इलाके फतह कर रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसके साथ साथ जुड़ी खबर ये भी है कि यूक्रेन के 2 बड़े शहर भी रूस के कंट्रोल में आ चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी फौज पसपाई इख्तियार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इक्तिसादी जंग का जोर भी जारी और सारी है और यही तो असल जंग है जो बारूदी जंग से भी ज्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार करने जा रही है। नाज़रीन, असल जंग तो एनर्जी की जंग है, तेल और ईंधन और गैस की जंग है जो इस वक्त सारी दुनिया में लड़ी जा रही है और सिफारती तौर पर भी ये जंग जारी है और रूस ने भी इस जंग को और शदीद करने का इंदिया दे रखा है। इसकी वजह ये है कि यूरोपीय यूनियन ने ये फैसला कर लिया है कि रूस से तेल और गैस नहीं ली जाएगी। लेकिन अमर वाकया ये है कि यूरोप और खास तौर पर जर्मनी का इन्हिसार रूसी गैस और तेल पर है। इसकी वजह से इनको परेशानी लाहक है। अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से इनको अमेरिकी पाबंदियों पर भी अमल करना है और अपनी मईशत भी बचा रही है। लेकिन बैक वक्त दोनों काम करने इनके लिए नामुमकिन हो चुके हैं। अगर अमेरिका का साथ देते हैं तो मईशत डूबती है, मईशत बचाते हैं तो अमेरिका नाराज होता है। इसलिए ये वक्त यूरोप के लिए भी शदीद मुश्किलात का वक्त है। नाज़रीन, यूरोप कई दहाइयों से रूस से गैस ले रहा है और दूसरी तरफ रूस को भी यूरोप को गैस और तेल देने का बहुत बड़ा ज़रे मुबादला मिलता है। गैस की तरसील एक बहुत बड़ी मेगा स्ट्रक्चर की मरहूने मिन्नत होती है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है, इसलिए फौरी तौर पर यूरोप के लिए रूस की गैस सप्लाई बंद करना नामुमकिन है। यूरोप में जब सर्दी होती है वो एक दिन भी गैस के बिना नहीं गुजार सकते, इसलिए कि इनको नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा है जो इनके सर पर मंडला रहा है। यूरोप के कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, इकानमी बर्बाद हो जाएगी और लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया तो रूस ने भी डट कर जवाब दिया कि मैं भी गैस बंद करूंगा, और न सिर्फ धमकी दी बल्कि गैस कम भी कर दी, जिसकी वजह से यूरोप को दिन में तारे नजर आने लगे और इसमें बुहरान का खदशा पैदा हो गया। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन की गंदम की सप्लाई भी रोक दी है, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत पैदा होने का खदशा है। नाज़रीन, हमने पहले भी बताया है कि बारूदी जंग की निस्बत मुआशी जंग ज्यादा खौफनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही है और ये बुहरान सारी दुनिया के लिए पैदा हो जाएगा और फिर यही यूरोप और यही अमेरिका रूस के कदमों में गिरेंगे। और इसके साथ साथ रूस ने ज़राअत में भी इस तरह की पाबंदियां लगा दी हैं कि यूरोप को ना गंदम मिलेगी और ना ही ब्रेड, और ये भूखे मरने लगेंगे। और ये वो तलवार है जो रूस ने चला दी है और वार्निंग दी है कि हम जब पाबंदियां लगाएंगे तो तुम सर नहीं उठा सकोगे। नाज़रीन, अमेरिका ने रूस पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी थी और रूस के अंदर कई एक कंपनियां बंद कर दी गई थी, लेकिन रूस ने इसका मुतबादल निकाल लिया और अमेरिकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखा। दूसरी तरफ अमेरिका की मईशत भी तबाह हो रही है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से जंग हारने के बाद अमेरिका को जो झटका लगा है, अमेरिका अभी तक संभल नहीं सका। रूस के खिलाफ ये लोग इस तरह खड़े होते हैं जैसे बिल्ली कबूतर के सामने आ जाती है, लेकिन रूस की गैस और तेल ने इनकी बोलती बंद कर रखी है। रूस का ये हथियार ऐसा है कि अगर रूस ने इसको इस्तेमाल कर लिया तो क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सभी तबाह हो जाएंगे। और यही वो जंग है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका जो यूक्रेन को पुश अप कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ रहा। नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है और इसकी मईशत तबाह हो रही है और अमेरिका तमाशा देख रहा है। और रूस जो तेल और गैस का हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, इसकी वजह से एक खौफनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी। आने वाले वक्त में रूस कौन सा नया कदम उठाने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा।